नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। जामताड़ा में सारठ की जिला परिषद सदस्य पिंकी कुमारी ने मंत्री रणधीर सिंह पर मारपीट का आरोप लगाया है। हालांकि रणधीर सिंह ने इसे साफ इनकार किया है और इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय को रांची सिविल कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने 5 साल बाद साक्ष्य के अभाव में सुबोधकांत सहाय को बरी किया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के महासचिव दुलाल भुइयां ने हाथ का साथ छोड़कर हाथी की सवारी शुरू कर दी है। रांची में बीएसपी के कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में दुलाल भुइयां ने अपने कई समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी मंगल पांडे ने दावा किया कि आने वाले दिनों में महागठबंधन के और बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे। मंगल पांडे ने कहा कि विरोधी खेमे में एक सीट के लिए सिर्फ उटावल चल रहा है। पाकुड़ में बीजेपी की विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसे बीजेपी उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू ने संबोधित किया। गुमला में भी बीजेपी की विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी नेता राम विचार नेताम ने इसे संबोधित किया। रामगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हजारीबाग से जयंत सिन्हा को टिकट देने का स्वागत किया है। साथ ही हजारीबाग से बीजेपी की जोरदार जीत का दावा भी किया। राजमहल के बीजेपी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। उन्होंने पाकुड़ के पाकुड़िया, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर प्रखंडों के कई गांवों में आम लोगों से मुलाकात की। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जीत का इतिहास बनाएगी, यह दावा किया है राजमहल के जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने। उन्होंने कहा कि वो जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अपने कोटे की 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कुछ दिनों में कर देगी। पार्टी प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि रांची से सुबोधकांत सहाय, चतरा से मनोज यादव, हजारीबाग से शिवलाल यादव या जयशंकर पाठक समेत कई नामों पर मंथन चल रहा है। झारखंड प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने कहा है कि अन्नपूर्णा देवी के छोड़ने से कोई असर नहीं पड़ेगा पार्टी पर और पूरी पार्टी एकजुट है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पलामू के साथ साथ चतरा सीट पर उनकी दावेदारी बरकरार है। गोड्डा सीट पर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद फुरकान अंसारी लखनऊ के चक्कर लगा रहे हैं। बसपा उम्मीदवार के दावेदार बजरंगी मेहता ने कहा है कि अगर बहन जी ने फुरकान अंसारी को टिकट दिया तो जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रांची के खेत गांव में पोल्ट्री फार्म की गाड़ी के ड्राइवर मोहम्मद शोएब आलम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पीछे आपसी विवाद की बात कही जा रही है। हत्यारे पैदल ही खेत गांव पहुंचे और काफी नजदीक से मोहम्मद शोएब को गोली मारी गई। झारखंड पुलिस पटना से गिरफ्तार बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के दोनों आतंकवादियों से पूछताछ के लिए बिहार जा सकती है। इसको लेकर राज्य पुलिस बिहार पुलिस से संपर्क कर रही है। खूंटी पुलिस ने मरांगहादा के कुरकुटा से 8 किलोग्राम अफीम बरामद किया। साथ ही इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया। गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र में वज्रपात से 6 लोग झुलस गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। वहीं हादसे में 4 बकरियों की मौत हो गई। देवघर के कोरियासा में एक्सपायरी दवाओं के फेंके जाने का मामला सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मामले की जांच की मांग की है। लोकसभा चुनाव को लेकर लातेहार के 60 लोगों का आर्म्स लाइसेंस रद्द होने की संभावना है। एसपी ने कहा कि चुनाव को लेकर सभी लाइसेंसधारी हथियार को जमा करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब तक 60 लोगों ने अपने हथियार जमा नहीं करवाए हैं। पलामू में लोकसभा चुनाव को लेकर 1595 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं 2700 लोगों के खिलाफ धारा 107 के तहत कार्रवाई की गई है। बोकारो में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करने और दंडाधिकारी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने और ईवीएम के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। बोकारो पुलिस लाइन में चुनाव कार्य के दौरान अस्वाभाविक मौत को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें डॉक्टरों ने आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार के तरीके की जानकारी दी। रांची में मानवाधिकार और महिला मुद्दों पर काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था की ओर से 1 दिवसीय बाल विवाह और मीडिया की भूमिका पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई सीनियर पत्रकारों को सम्मानित किया गया। गोड्डा में बाल विवाह, बाल श्रम और बाल उत्पीड़न जैसी समस्याओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें से इस पर रोक लगाने की मुहिम पर चर्चा की गई। गुमला में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। छोटे छोटे बच्चों ने भी वोटरों को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली।
झारखंड के ऊपर बने सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी के चलते मौसम का मिजाज बदल गया है। रांची और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका है।